पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा के पोते प्रज्वल रेवन्ना जेडीएस से सस्पेंड कथित सेक्स स्कैंडल वीडियो के सामने आने के बाद पार्टी ने लिया फैसला। एसआईटी की जांच पूरी होने तक पार्टी से निलंबित रहेंगे प्रज्वल रेवन्ना। शो कॉज नोटिस भी जारी। प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ उनकी नौकरानी ने यौन शोषण का केस दर्ज करवाया। हासन के उलेनरा सीपुर थाने में एफआईआर दर्ज। प्रज्वल रेवन्ना के बचाव में आए पिता एच.डी. रेवन्ना, कहा देवेगौड़ा के पोते के खिलाफ विरोधियों ने रची है साजिश। एच.डी. कुमारस्वामी बोले, कांग्रेस हमारे परिवार की छवि बिगाड़ने में लगी। टेप केस प्रज्वल का पर्सनल मामला, इसमें पूर्व पीएम देवेगौड़ा का और हमारी क्या भूमिका। प्रज्वल रेवन्ना स्कैंडल बना चुनावी मुद्दा। प्रियंका गांधी का आरोप, बीजेपी ने एक राक्षस को विदेश भागने दिया। रेवन्ना के बहाने प्रियंका का पीएम मोदी पर अटैक। कहा, प्रधानमंत्री को महिलाओं और उनके मंगलसूत्र पर बोलने का कोई हक नहीं। प्रज्वल रेवन्ना मामले पर बोले अमित शाह, ऐसी घटनाओं पर बीजेपी का स्टैंड क्लियर। मातृशक्ति का अपमान बर्दाश्त नहीं। सिद्धारमैया सरकार ने अब तक क्यों नहीं की कार्रवाई। प्रज्वल टेप कांड पर तेजस्वी यादव का सवाल। कहा, प्रज्वल पर करीब 2500 महिलाओं के शोषण का लगा आरोप। इस मुद्दे पर पूरी तरह से चुप क्यों है पीएम मोदी। राष्ट्रीय महिला आयोग ने कर्नाटक डीजीपी को लिखा लेटर। सांसद प्रज्वल टेप केस पर 3 दिनों में मांगी डिटेल रिपोर्ट। फेक वीडियो पर बोले अमित शाह, कांग्रेस ने आरक्षण पर झूठा वीडियो फैलाया। तेलंगाना सीएम ने भी किया फॉरवर्ड। राहुल समेत पूरी कांग्रेस आरक्षण पर फैला रही झूठ। अमित शाह का विपक्ष पर निशाना। कहा, संविधान बदलने को लेकर फैलाई जा रही अफवाहें। बीजेपी एससी, एसटी, ओबीसी आरक्षण के साथ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के फेक वीडियो मामले में पहली गिरफ्तारी। रीतम सिंह नाम का शख्स असम से गिरफ्तार। पुलिस ने रीतम सिंह के 2 मोबाइल और लैपटॉप को किया जब्त। असम में कांग्रेस के वॉर रूम का कोऑर्डिनेटर है रीतम सिंह। असम अमित शाह के फेक वायरल वीडियो पर तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी को नोटिस। दिल्ली पुलिस ने 1 मई को पूछताछ के लिए बुलाया। रेवंत रेड्डी के मोबाइल फोन की भी होगी जांच। ईडी सीबीआई के बाद चुनाव जीतने के लिए बीजेपी दिल्ली पुलिस का कर रही है इस्तेमाल। दिल्ली पुलिस के नोटिस पर बोले तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी। अमित शाह के फेक वीडियो को लेकर दिल्ली के अलावा मुंबई और जयपुर में एफआईआर। आईपीसी की कई गंभीर धाराओं में हुए केस दर्ज। फेक वीडियो को लेकर कांग्रेस पर लग रहे आरोपों पर बोली सुप्रिया श्रीनेत, खुद फेक न्यूज की फैक्ट्री चलाने वाले हमें न बताएं। दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे रेवंत रेड्डी। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कहा, वीडियो बनाने और सोशल मीडिया के जरिए लोगों को बदनाम करने में बीजेपी को महारत। हमेशा नफरत फैलाने वाले भाषण देते हैं पीएम मोदी। डर पैदा करके वोट लेना कांग्रेस का इतिहास। बीजेपी और पीएम मोदी ने आरक्षण देने का किया काम, छीनने का नहीं। अमित शाह के फेक वीडियो पर बोले मोहन यादव। अमित शाह के फेक वीडियो पर बोले बीआरएस नेता नामा नागेश्वर राव, ये गंभीर विषय, वीडियो शेयर करने वालों पर हो कड़ी कार्रवाई। महाराष्ट्र के माडा में पीएम मोदी ने गिनाए 10 साल के काम। कहा, जनता को पता है मोदी सरकार के 10 साल और कांग्रेस के 60 सालों का अंतर, जो कांग्रेस 60 साल में नहीं कर पाई, हमने 10 साल में किया। पीएम मोदी का कांग्रेस पर निशाना है। कहा, कांग्रेस ने सिर्फ गरीबी हटाने का नारा दिया, हमारी सरकार के कामों से 25 करोड़ लोग गरीबी के बाहर निकले। पीएम मोदी ने बिना नाम लिए शरद पवार पर साधा निशाना। कहा, यूपी के रिमोट कंट्रोल सरकार में कृषि मंत्री थे कद्दावर नेता, तब गन्ने की एफआरपी करीब 200 रुपए थी। मोदी सरकार में गन्ने का एफआरपी 350 रुपए है। महाराष्ट्र की रैली में कांग्रेस से ज्यादा शरद पवार पर हमलावर दिखे मोदी। कहा, 15 साल पहले एक बड़े नेता यहां से चुनाव लड़ने आए थे, लेकिन आज यहां से चुनाव लड़ने की उनकी हिम्मत नहीं। गुवाहाटी में गृह मंत्री अमित शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, 2 चरणों में हम 100 से ज्यादा सीटें जीतेंगे। 400 पार के टारगेट की तरफ बढ़ रहा है एनडीए। प्रियंका गांधी नहीं लड़ेंगी लोकसभा चुनाव। सूत्रों के हवाले से खबर। अमेठी और रायबरेली सीट पर शाम तक कांग्रेस उम्मीदवारों का हो जाएगा ऐलान। प्रियंका गांधी का अगले 3 दिन 3 राज्यों में चुनाव कार्यक्रम फिक्स। प्रियंका गांधी चुनाव लड़ने के बजाय पार्टी के लिए करेंगे प्रचार। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा, अमेठी, रायबरेली, मैनपुरी से बीजेपी प्रचंड बहुमत से जीतेगी। विपक्ष के पास कोई नीति नहीं। राहुल गांधी के आरक्षण वाले बयान पर बोले सीएम योगी, सभी को कांग्रेस और एनडीए गठबंधन का इतिहास पता। कांग्रेस की लगाई इमरजेंसी को नहीं भूले हैं लोग। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का विपक्ष पर हमला। बोले, लगातार झूठ फैला रहा विपक्ष, हर जगह गूंज रहा 4 जून को 400 पार का नारा। बांसुरी स्वराज ने भरा नामांकन। नई दिल्ली लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार हैं बांसुरी। आम आदमी पार्टी के सोमनाथ भारती से है टक्कर। नामांकन से पहले बांसुरी स्वराज का रोड शो। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, वीरेंद्र सचदेवा रहे मौजूद। बड़ी संख्या में जुटे बीजेपी समर्थक। नामांकन से पहले बांसुरी स्वराज ने की पूजा। पहली बार चुनाव मैदान में उतरी हैं सुषमा स्वराज की बेटी। नामांकन से पहले मुंबई के श्री पुष्टपति गणेश मंदिर में पीयूष गोयल ने की पूजा अर्चना। मुंबई नॉर्थ सीट से बीजेपी कैंडिडेट हैं पीयूष गोयल।
साउथ दिल्ली सीट से आप कैंडिडेट सही राम पहलवान का रोड शो, नामांकन से पहले किया शक्ति प्रदर्शन। दिल्ली के मंत्री आतिशी भी रोड शो में शामिल। ओडिशा सीएम नवीन पटनायक ने नामांकन दाखिल किया। हिंजली विधानसभा सीट से बीजेडी के प्रत्याशी हैं पटनायक। नामांकन से पहले ओडिशा सीएम नवीन पटनायक गंजम में तारा तारिणी मंदिर पहुंचे, मंदिर में दर्शन कर लिया आशीर्वाद। वडोदरा में दिल्ली के मंत्री गोपाल राय बोले, गुजरात में जीतेगा इंडिया अलायंस, पूरा देश कह रहा है संविधान को बचाने के लिए तानाशाही को खत्म करना जरूरी। हैदराबाद में एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का कैंपेन, घर घर जाकर ओवैसी ने जनता से मांगे वोट। चंडीगढ़ से कांग्रेस प्रत्याशी मनीष तिवारी ने मॉर्निंग वॉक के दौरान लोगों से की मुलाकात, जनता से मांगे वोट। चंडीगढ़ में 1 जून को है मतदान। मनीष तिवारी बोले, बीजेपी दक्षिण में साफ, उत्तर में हाफ। 4 जून को सत्ता परिवर्तन होगा और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। कमलनाथ ने बीजेपी पर साधा निशाना, बोले विपक्षी नेताओं पर दबाव बनाकर उन्हें चुनाव लड़ने से रोकना लोकतंत्र और संविधान की मूल भावना के खिलाफ। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव बोले, पूरा देश मोदी में, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट हर जगह से मिल रहा है समर्थन। नरेंद्र मोदी का तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना तय। मध्य प्रदेश में नहीं टिक पा रही है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, इनके उम्मीदवार ही चुनाव लड़ने से कर रहे हैं इनकार। मुख्यमंत्री मोहन यादव का बयान। हुगली से बीजेपी प्रत्याशी लॉकेट चटर्जी के लिए उत्तराखंड सीएम धामी ने किया प्रचार, नामांकन रैली में हुए शामिल। राजस्थान के सीएम भजनलाल से मिले उत्तराखंड के सीएम धामी, बंगाल में प्रचार के दौरान की मुलाकात। धामी ने 4 धाम यात्रा का भी दिया निमंत्रण। मंडी से कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह का कंगना रनौत पर बड़ा हमला, बोले टपोरी भाषा बोल रही हैं बीजेपी कैंडिडेट, मंच पर आकर हिमाचल के मुद्दों पर बहस की दी चुनौती। कुछ दिन पहले ही कांग्रेस छोड़ शिवसेना शिंदे गुट में शामिल हुए संजय निरुपम को झटका, मुंबई नॉर्थ वेस्ट सीट से रविंद्र वाइकर को मिला टिकट। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार का बयान, बोले देश के 65% से ज्यादा लोगों मोदी जी को पीएम बनते हुए देखना चाहते हैं, राहुल गांधी की तुलना पीएम मोदी से नहीं कर सकते। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का एनडीए पर निशाना, कहा बिहार में इन लोगों का हो चुका सफाया, पूरी तरीके से घबराए और बौखलाए हुए हैं एनडीए नेता। मुर्शिदाबाद में सीएम ममता ने कहा, वोट देकर हज यात्रा पर जाएं, ऐसी व्यवस्था की जा रही है। सभी हज यात्रियों को शुभकामनाएं। वे चाहते थे कि मुसलमान वोट न दें। हुगली से बीजेपी कैंडिडेट लॉकेट चटर्जी ने कहा, जनता का आशीर्वाद बीजेपी के साथ है, बंगाल में 35 से ज्यादा सीट जीतेंगे। मुंबई में बोले लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, पीएम मोदी की योजनाओं से गरीबों के जीवन में आया बदलाव, लोगों में नरेंद्र मोदी को फिर पीएम बनाने का उत्साह। आरजेडी सांसद मनोज झा का बीजेपी पर निशाना, कहा संविधान के प्रावधानों को एक एक कर खत्म कर रही बीजेपी, सूरत और इंदौर इसका उदाहरण। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने आरजेडी पर निशाना साधा, बोले आरजेडी के लोग देश को लूटने में लगे हैं, लालू का पूरा परिवार सिर्फ अपने लिए जीने का काम करता है। दिल्ली में कई इलाकों में पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के साथ यासीन मलिक के लगे पोस्टर, जेकेएलएफ नेता यासीन मलिक को रिहा करने की मांग, पोस्टर में कांग्रेस को वोट करने की भी अपील। विवादित पोस्टर की खबर पर दिल्ली पुलिस एक्टिव, सभी पोस्टर्स को हटवाया गया। पोस्टर में ना ही लगवाने वाले और ना ही प्रिंटिंग प्रेस की मिली जानकारी। मुर्शिदाबाद में सीएम ममता बनर्जी ने सेंट्रल फोर्स को दी धमकी, कहा बीजेपी की बातों में आकर कुछ ऐसा ना करिए जिससे आने वाले दिनों में हमें लेना पड़े कोई एक्शन। एलजेपी रामविलास के चीफ चिराग पासवान का बयान, कहा गरीब का आरक्षण छीनकर धर्म के आधार पर आरक्षण का प्रावधान कर रही कांग्रेस। अनंतनाग में महबूबा मुफ्ती ने कहा, जम्मू कश्मीर की पहचान को मिटाने की कोशिशें हो रही हैं, पीडीपी लोगों के दिलों में बसती है। सलमान खुर्शीद की भतीजी मारिया आलम के विवादित बोल, फर्रुखाबाद की रैली में लोगों से वोट जिहाद की अपील की, बीजेपी उम्मीदवार की मीटिंग में जाने वाले मुसलमानों का हुक्का पानी बंद करने को कहा। दिल्ली के तिहाड़ जेल पहुंचे पंजाब के सीएम, मान जेल में बंद दिल्ली के सीएम केजरीवाल से की मुलाकात। चुनाव प्रचार से राघव चड्ढा के दूर रहने पर बोले मंत्री सौरभ भारद्वाज, राघव की आंख में दिक्कत, इलाज के लिए यूके गए हैं, जल्द स्वस्थ होकर प्रचार में शामिल होंगे। संभल से एसपी कैंडिडेट जियाउर रहमान बर्क पर एफआईआर दर्ज, बर्क पर लोगों को भड़काने का आरोप, शहाबुद्दीन मुख्तार अतीक अशरफ की मौत को बताया था कुर्बान। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मलेशिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जवाद, जीत की दुआ के साथ कलाई पर दरगाह का धागा बांधा। नए नेवी चीफ एडमिरल दिनेश त्रिपाठी ने संभाला कार्यभार, दिल्ली के साउथ ब्लॉक में दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। बंगाल के मुर्शिदाबाद के रिजीनगर में टीएमसी के 2 गुटों में भिड़ंत, दोनों पक्षों के बीच हुई बमबारी, कई घरों में तोड़फोड़, मारपीट में 3 लोग घायल। नोएडा के सेक्टर 55 में सड़क हादसा, तेज रफ्तार कार ने ऑटो रिक्शा और 2 महिलाओं को मारी टक्कर, हादसे में 3 लोग घायल। जयपुर, दिल्ली, कोलकाता में 20 ठिकानों पर आईटी रेड, जयपुर में 13, दिल्ली में 3 और कोलकाता में 4 जगहों पर छापेमारी जारी। जयपुर के 2 बड़े ज्वेलर्स ग्रुप पर आयकर विभाग के छापे, ज्वेलरी और हवाला कारोबार से जुड़े कारोबारियों के ठिकानों पर ली जा रही तलाशी।
हिमाचल के कुल्लू मनाली में भारी बर्फबारी ने बढ़ाई पर्यटकों की परेशानी। बर्फबारी की वजह से 1000 से ज्यादा गाड़ियां फंसी। अब तक 3500 टूरिस्ट को सुरक्षित निकाला गया। बर्फबारी में अभी भी फंसे हैं कई पर्यटक। हिमाचल के रोहतांग में ताजा बर्फबारी, सड़कों पर बिछी सफेद चादर, तापमान में भी आई गिरावट। जम्मू कश्मीर के पुंछ के वेदार गांव में भूस्खलन, कई घरों को पहुंचा नुकसान। पाकिस्तान के विपक्षी नेता मौलाना फजलुर रहमान का बयान, बोले भारत का लक्ष्य सुपर पावर बनना, पाकिस्तान दिवालियापन से बचने के लिए भीख मांग रहा है। अमेरिका के उत्तरी कैरोलिना में गोलीबारी, 3 पुलिस अधिकारियों की मौत। इजरायली वायुसेना ने गाजा के दीर अल बाला में किया जोरदार हमला, 1 बच्चे सहित 3 लोगों की मौत। इजरायली वायुसेना ने रिफ्यूजी कैंप पर की बमबारी, कई मकानों को किया तबाह। इजरायल ने गाजा के राफे में किए 3 अलग अलग एयर स्ट्राइक, बमबारी में 22 लोगों की मौत। इजरायली एयर स्ट्राइक में मारे गए लोगों में 6 महिलाएं और 5 बच्चे शामिल, कई मकान भी हुए तबाह। यूक्रेन के ओडेशा में रूस का बड़ा मिसाइल अटैक, बंदरगाह के पास एक प्राचीन इमारत में लगी भयंकर आग। मिसाइल अटैक से गोथिक स्टाइल में बनी इमारत धू-धू कर जल उठी। 3 महिला सहित 4 लोगों की मौत, जबकि 27 लोग हुए जख्मी। रूस के उत्तरी कोकस क्षेत्र में एक पुलिस चौकी पर आतंकी हमला, 2 पुलिस अधिकारियों की मौत। आतंकवादी हमले में 4 पुलिस वाले बुरी तरह से जख्मी, फायरिंग सभी 5 हमलावर मारे गए। केन्या में भारी बारिश की वजह से माई माहिऊ इलाके में टूटा बांध, अब तक कम से कम 45 लोगों की मौत की खबर। बांध के टूटने के बाद बाढ़ का पानी रिहायशी इलाकों में घुसा, कामुचीरी गांव के कई मकान तेज धारा में हुए तबाह। केन्या में भारी बारिश की वजह से आई बाढ़ में एक नाव डूबी, रेड क्रॉस ने 23 लोगों को किया रेस्क्यू। केन्या में बारिश और बाढ़ में अब तक 100 से ज्यादा लोगों की मौत, कम से कम 2 लाख लोग हुए प्रभावित। अमेरिका के ओक्लाहोमा में आए टोर्नाडो ने मचाई भारी तबाही, अब तक कम से कम 4 लोगों की मौत। रूस के टाइमोन क्षेत्र में बाढ़ का कहर लगातार जारी, भारी बारिश की वजह से ईशियम नदी का जलस्तर 12 मीटर से ज्यादा ऊपर पहुंच गया। T20 वर्ल्ड कप टीम के सिलेक्शन को लेकर अहमदाबाद में आज सिलेक्शन कमेटी की मीटिंग, कल हो सकता है टीम का ऐलान। बीसीसीआई सचिव जय शाह से मिलेगी अजीत अग्रकर की अगुवाई वाली सिलेक्शन कमेटी। बैठक में T20 वर्ल्ड कप के लिए 15 सदस्यीय टीम पर लगेगी मुहर। आईपीएल में आज लखनऊ सुपर जॉयंट्स और मुंबई इंडियंस के बीच टक्कर, लखनऊ के खाना स्टेडियम में होगी भिड़ंत, शाम 7:30 बजे शुरू होगा मैच। मयंक यादव के पास किए सभी फिटनेस टेस्ट, एलएसजी के गेंदबाजी कोच मोर्नो मार्केल ने अपडेट दिया, मुंबई इंडियंस के खिलाफ आज मैच में शामिल हो सकते हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 7 विकेट से हराया। पॉइंट्स टेबल में केकेआर दूसरे स्थान पर, दिल्ली 6ठे स्थान पर खिसकी। पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली कैपिटल्स ने 153 रन बनाए। केकेआर ने 17वें ओवर में 3 विकेट खोकर 154 रन का टारगेट चेज किया। वरुण चक्रवर्ती और फिल सॉल्ट रहे कोलकाता नाइट राइडर्स की जीत के हीरो। वरुण चक्रवर्ती ने अपनी फिरकी से किया कमाल, तो फिल सॉल्ट ने तूफानी अर्धशतक जड़ा। भारतीय मेंस रिकर्व टीम ने पहली बार वर्ल्ड चैंपियन दक्षिण कोरिया को हराया। तीरंदाजी वर्ल्ड कप के राउंड 1 में गोल्ड मेडल जीता। तीरंदाजी वर्ल्ड कप में मेंस टीम ने 14 साल बाद गोल्ड पर किया कब्जा। वर्ल्ड कप में भारत ने 8 मेडल अपने नाम किए।